और कोरोना के बाद अगर कोई कहर बरपा रहा है तो इस वक्त सूरज का कहर है। नौतपा का 5वां दिन है। हर बड़े शहर 45 डिग्री के पार जा चुके हैं। लू की चपेट में कई जिले और शहर हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 31 मई के बाद बताया जा रहा है कि राहत मिल सकेगी, क्योंकि नौतपा जब खत्म होता है तो ये समझा जाता है कि मौसम का मिजाज बदलता है और तापमान थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अभी पूरे शबाब पर है। सूरज की रोशनी और तपिश जो है वो लू बनकर कहर बरपा रही है। तो अलग अलग शहरों की भी यही स्थिति है। रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, जितने भी बड़े शहर हैं, हालांकि कोरोना की वजह से ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करने का आदेश और गाइडलाइन जारी है, लेकिन अब नौतपा में लू को लेकर भी डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि आप घर पे रहें, लू की थपेड़ों से बचें। तो नौतपा का आज 5वां दिन है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता। सबसे पहले जबलपुर चलेंगे। जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंदौर से रवि हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले जबलपुर का रुख करें। पहाड़ी इलाका है रवि, माफ कीजिएगा अभिषेक, पहाड़ी इलाका है ये, और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है सीधी पड़ती है। क्या गर्मी का मिजाज है यहाँ? हाँ देखिए ज्योति, बता दूँ कि जबलपुर में भले ही पारा 1 डिग्री लुढ़क कर 43 डिग्री पहुंच गया हो, लेकिन लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जबलपुर अपने चारों ओर जो है ग्रेनाइट के बड़े बड़े जो पत्थर है उस पहाड़ों से घिरा हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पर गर्मी जो है काफ़ी तेज़ पड़ती है। लोग आलम यह है कि लोग सुबह 10 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बीते 3 दिनों की, तो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, नौतपे का आज 5वां दिन है, तो आसमान से जो है सूरज जो है आग बरसा रहा है, और उसकी वजह से लोग जो है अब घरों में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। वैसे भी लॉकडाउन का मौका है, हालांकि उन्हें रियायत मिली है, लेकिन उस रियायत का भी अब लोग जो है उससे बचते हुए घर पर रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी के वजह से चलना दूभर हो रहा है। सड़कें इतनी गर्म हो रही हैं कि सुबह 10 बजे के बाद सन्नाटा सड़कों पर पसरना शुरू हो जाता है। लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। फेस कवर कर चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। कोरोना महामारी का संकट चल रहा है तो मास्क वैसे भी ज़रूरी हो गया, तो मास्क लगाकर लोग चल रहे हैं, छाता लेकर चल रहे हैं, और ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के नौतपे में जरूर समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें जो प्याऊ के जरिए पानी चौराहे चौराहे मिल जाता था, इस कोरोना संकट काल में नगर निगम ने उसकी व्यवस्था नहीं की है, इसलिए लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है लोगों से कि आने वाले 2 या 3 दिनों के बाद जो है राहत मिलना शुरू हो जाएगी, और जो आग बरस रही है आसमान से उससे उनको राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि जो पश्चिम से की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं वह राहत देने का काम करेंगी। जी चलिए इंदौर का भी रुख करेंगे। इंदौर से रवि हमारे साथ में बने हुए हैं। रवि बताएं, इंदौर की क्या हालत है अभी कोरोना के अलावा, अगर सूरज की बात करें? जी देखिए, कोरोना से तो इंदौर शहर अभी फिलहाल बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर गर्मी की बात करें तो इंदौर शहर में जो गर्मी के हालात हैं उससे फिलहाल लोगों को राहत ज़रूर है, क्योंकि नौतपा में गर्मी भले से ही पिछले साल की अगर बात की जाए तो उस समय पे अब तक 42 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था, लेकिन अभी फिलहाल पिछले 2 से 3 दिन तक ये जो पारा है ये 40 और 41 के बीच इर्द गिर्द ही बना हुआ है, और ये अधिकतम तापमान है। और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी है। और स्वास्थ्य विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि 12 से 4 के बीच में लोग घरों से बाहर ना निकलें, चूंकि नौतपा है और ऐसे में वे लू का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं और गर्म हवाओं से लू के थपेड़े जो हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी लोग सावधानी नहीं बरतेंगे वो कोरोना के संक्रमण से भले ही बच जाएं, लेकिन जिस तरीके से लू चल रही है उससे वे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि घरों में रहना ही सबसे ज़्यादा सेफ है। इसलिए लोगों से ये हिदायत दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। तो हालांकि आगामी 2 से 3 दिन की अगर बात की जाए तो भी पारा जो है 40 से 41 डिग्री के बीच ही बना रहेगा। जी चलिए, तो 2 तकलीफें हैं, लेकिन उसका हल एक ही है कि दोनों ही कह रहे हैं कि घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। आकांक्षा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं भोपाल से। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। आकांक्षा बताएं, भोपाल का क्या मिजाज है सूरज का?
देखिए ज्योति, इस बार नौतपे का जो पारा है वो थोड़ा उल्टी चाल चल रहा है। देखा जाता है कि जब नौतपा स्टार्ट होता है तो शुरुआत से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार ऐसा हुआ, नौतपा के पहले दिन राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर था वो 47 डिग्री गया, दूसरे दिन 46 डिग्री, तीसरे दिन भी 46 के आसपास बना रहा, और कल चौथे दिन जब नौतपा का था तब ये 45 डिग्री पे आया। यानी हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर का 45 डिग्री गया। वहीं राजधानी भोपाल की बात कर ले तो कल का टेम्परेचर 43.5 रहा, और ऐसे लगभग 10 से 12 जगह थी जहां पे जो टेम्परेचर था वो 43 से 44 के बीच बना रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो नौतपे में थोड़ा उल्टा हो रहा है, यानी टेम्परेचर बाद में बढ़ने की बजाय पहले बढ़ रहा है, जिसका कारण यही है कि अब अगर आज की बात करें तो आज हल्की सी राहत है, क्योंकि जो वेदर है उसमें हल्का सा ह्यूमिडिटी है, नमी है, जिसके कारण बादल छाए हुए हैं, और जो सूरज की जो तेज रोशनी पड़ती है वो उतनी ज़्यादा तेज नहीं लग रही है। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि देखिए जो लू है वो चलती रहेगी, और आपको लू से बचाव पूरी तरीके से करना है। इसी के साथ ही देखिए उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ से एक ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है, जिसके कारण आज बहुत सारे जगह है जहां पर बारिश भी होगी और तेज हवाएं और आंधी चलेंगी। इसके बाद 1 से 2 दिन लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब ये ट्रफ लाइन गुजर जाएगी तो फिर से यही गर्मी दोबारा शुरुआत होगी, दोबारा इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी। और वहीं अगर मानसून की बात करें तो मानसून के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 जून से 22 जून के बीच मानसून की दस्तक मौसम विभाग ने बताई है। तो कुल मिलाकर गर्मी से आप 2-3 दिन के लिए राहत। चलिए आकांक्षा, मौसम विभाग अपना काम कर रहा है, अलर्ट कर रहा है आपको, रेड, येलो, ऑरेंज जितने भी तरीके से होता है वो अलर्ट कर रहा है। सावधानी आपके अपने हाथों में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का भी रुख कर लेते हैं। रायपुर से सौरभ हमारे साथ में बने हुए हैं। रायपुर का क्या पारा है सौरभ, और क्या सावधानियां बरत रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो दुर्ग का है, जहाँ पर कल जो दर्ज किया गया 46 डिग्री का सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर में 45 जो है मैक्सिमम पहुंचा हुआ है। अभी जो मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई है तो उनके अनुसार अभी आने वाले जो है लगभग 2 हफ्ते और ये जो है तापमान खासकर महाराष्ट्र वाले ज़िले हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लगा हुआ ज़िला है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, उसके बाद फिर सटी हुई ज़िले हैं जैसे दुर्ग है, भिलाई आ जाएंगे, रायपुर आ जाएगा, बेमेतरा, कवर्धा, इस टाइप के जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है तापमान अभी कुछ दिन और बढ़ेंगे, जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया, क्योंकि यहाँ से जो है नॉर्थ वेस्ट की जो विंड है वो लगातार आ रही है, और इसी के कारण लगातार जो है गर्मी, जो गर्म हवाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि छत्तीसगढ़ में जो गर्मी अभी देखने को मिल रही है चुभन वाली गर्मी है, लोगों को जो सीधा इसका इफेक्ट हो रहा है, शरीरों पर इनका देखा जा रहा है। हालांकि जो है और भी जो मानसून की बात करें तो मानसून अभी अंडमान निकोबार पहुंचा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मानसून पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा सौरभ। मानसून पहुंचने में 13 जून माना जाता है कि उस दिन तक जो है पहुंच जाता है, लेकिन इस मानसून पहुंचने में वक्त लगेगा। नासिर के पास चलेंगे ग्वालियर से। नासिर, जैसा कि कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार पहुंचा हुआ है मानसून, अगर नौतपे में हम मानसून की बात भी करते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है कि कुछ दिन बाद ही सही थोड़ी सी राहत हमें मिलेगी। फिलहाल ग्वालियर क्या स्थिति पे है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में कल शाम को जरूर राहत मिली थी, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में था, लेकिन कल शाम को धूल और आंधी चली थी और साथ ही ओले गिरे थे। कुछ इलाके हैं वहाँ पर बारिश भी हुई थी, तो कुछ राहत मिली थी। लेकिन आज सुबह फिर से जो सूरज है उसने फिर से अपने कड़े रुख अपना लिए हैं, और अभी भी जो पारा है वो अब फिर से दोबारा से 43-44 डिग्री के बीच में आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 45 डिग्री के पार 2 बजे 3 बजे के बाद में करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी मौसम में नमी जरूर है, उसके साथ होगा। भले ही अभी उमस का मौसम नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई है, कुछ इलाकों में कुछ ओले गिरे हैं, तो उन लोगों को उमस का एहसास होगा, और कहीं ना कहीं ये जो तापमान है नौतपे का जो है लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का, ये जो लोगों को लू के जो थपेड़े हैं वो खाने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ग्वालियर में शाम को थोड़ी सी राहत है, लेकिन अगर बाकी शहरों की बात करें हम तो बाकी शहरों में कोई राहत नहीं है। बिलासपुर हम चलेंगे, हमारे साथ में जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर जो है वो काफी गर्म रहता है, अगर रायपुर की तुलना में भी हम बात करें या छत्तीसगढ़ में भी हम बात करें तो काफी गर्म रहता है। 5वें दिन क्या स्थिति है?
देखिए, बिलासपुर में मौसम का तापमान और कोरोना मीटर दोनों एक साथ चल रहा है। जिस तरह से 44-45 यहाँ आंकड़ा पहुँच गया है कोरोना संक्रमितों का, उसी तरह यहाँ पर तापमान भी अगर कहें तो 44 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री इसके आसपास बना हुआ है। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि कल से जिस तरह से 1-1 डिग्री तापमान में गिरावट भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है, क्लाउड है, मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। और एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि सुबह की स्थिति में कल जिस तरह 11 बजे का जो फोरकास्ट था वो यहाँ पर 41 डिग्री का था, लेकिन आज वही तापमान यहाँ पर 45 डिग्री दर्ज किया गया। तो लगभग 5 से 6 डिग्री जो तापमान है उसमें यहाँ पर गिरावट आई है। और मौसम वैज्ञानिक जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि क्लाउड बना हुआ है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि देर शाम गरज चमक के साथ कहीं कहीं छींटे भी पड़ सकते हैं। तो कल भी स्थिति ये बनी थी, कल भी देर शाम होते हुए तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन ये जरूर है कि रात तक यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हैं। लू की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर दिन में चल रही है। चुभन वाली गर्मी है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जनजीवन हालाकान है। और एक बड़ा कारण यह भी है कि जो उत्तर पश्चिम से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में ये होता आया है कि यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, 49 डिग्री तक यहाँ तापमान जा चुका है। लेकिन इस बार जिस तरह से नौतप्पा के 2 दिन 3 दिन जरूर ये हुआ था कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन कल के बाद से जो 1-1 डिग्री तापमान में है वो गिरावट आ रही है। और आज तापमान में एक बड़ा गिरावट आया है। चलिए, तो आकांक्षा ने बहुत सही चीज को नोटिस किया था जितेंद्र, अगर आपने सुना होगा तो आकांक्षा ने बहुत सही चीज को नोटिस किया कि नौतपा का अंदाज भी इस बार कुछ निराला था। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने की जगह अब धीरे धीरे घट रहा है। बड़े टेम्परेचर से नौतपा शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आकांक्षा, नासिर, अभिषेक, सौरभ, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। तो तापमान बढ़ा हुआ है और IBC 24 आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप घरों पर रहते हैं तो न केवल कोरोना से सुरक्षित रहेंगे बल्कि लू के थपेड़ों से भी बचे हुए रहेंगे। आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। ज्यादा जरूरत हो तभी घरों से निकले, एक बार में ही ज्यादा सामान लेकर निकलें ताकि घर से बाहर जाने की बार बार जरूरत ना पड़े और आप सुरक्षित रहें। तो रायपुर का तापमान भी देखिए 45 है। हालांकि टेम्परेचर जो है बढ़ता ही जा रहा है। नौतपे में, ग्वालियर में हालांकि टेम्परेचर 43 है और शाम होते होते थोड़ा सा कम भी हो जाता है। लेकिन अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी 43 है। लेकिन ये जो नौतपा में जो सूरज की तपिश होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है, इसलिए काफी चुभने वाली गर्मी होती है। इंदौर में हालांकि 41 है, तापमान कम है लेकिन कोरोना मीटर यहां पर बढ़ा हुआ है। बिलासपुर में भी 40 हो चुका है लेकिन कोरोना का मीटर यहां भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों को ही अगर नियंत्रित करना है तो हमें घर पर रहना होगा। तो तापमान के साथ साथ आप लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, लू के थपेड़ों से बचें। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।